दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं। फूल तो कांटों में ही खिला करते हैं। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फार्मूले और कुछ ट्रिक्स लेकर के आया हूं, जो आपको अच्छी तरह से हर एक पॉइंट पर हर एक तरीके से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि त्रिकोणमिति में जो फार्मूले होते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मुझे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती कि त्रिकोणमिति में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति क्लास 10th से ये क्वेश्चन और आपके ये फार्मूले लेकर के आया हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति हमारी इंजीनियरिंग लाइन में, खासकर इंजीनियरिंग लाइन में जब भी कोई पोल खड़ा किया जाता है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तब हम त्रिकोणमिति का यूज वहाँ करते हैं। त्रिकोणमिति हमारी जो है वो पूरी की पूरी 90 एंगल की त्रिभुज पर डिपेंड है, 90 अंश के कोण पर डिपेंड है, 90 अंश के त्रिभुज पर डिपेंड है। ठीक है, 90 अंश के त्रिभुज पर डिपेंड है हमारी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमें दो भुजाएं ज्ञात रहती हैं और तीसरी हमसे पूछ लेता है। ठीक है, कितनी? दो ज्ञात रहती हैं और तीसरी हमसे पूछ लेता है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप क्या करोगे, फार्मूले याद करो। अभी मैं कराऊंगा ट्रिक से। ठीक है, फार्मूले याद करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले आइए सूत्रों की तरफ, फार्मूलों की तरफ, अनुपात की तरफ। हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात। हमारे मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कितने? 6। पहला जो हमारा दिया गया है इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कौन सा है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये भी बताएंगे लंब बटे कर्ण कैसे आया। ठीक है, दूसरा हमारा दिया गया है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा जो हमारा दिया गया है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कैसे होता है अभी यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हमारा यहाँ पर दिया गया है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार दिया गया है और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब दिया गया है। ठीक है, ये देखिए आया कहाँ से। ये ट्रिक है हमारी LAL अपॉन में KKA। तो जो हमारा पहला वाला L बटे K है, ठीक है, L के बटे में K लिखा हुआ है, इस पूरे को हम क्या मानते हैं? इस पूरे को हम क्या मानेंगे? पहले ऊपर लिखेंगे L और नीचे लिखेंगे K। ठीक है, बराबर में। तो ये हमारा जो जाता है वो साइन के लिए जाता है। इस साइन का ये अनुपात है। दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण, ये किसके लिए जाता है? कॉसेक के लिए जाता है। अगर आपको लंब कर्ण आधार में नहीं आता है, क्या लंब होगा, क्या कर्ण होगा, क्या आधार होगा, तो आप सबसे पहले 90 एंगल का त्रिभुज बना लीजिए। उसमें आपको जो सीधी एकदम दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो आपको लंब दिख रहा है सीधा एकदम स्तंभ की तरह, वो आपका हो जाता है क्या? लंब हो जाता है। जो आपको बेस दिख रहा है, ठीक है, आधार, ये हमारा क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और जो हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाली तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, AC, इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो यहीं से हमारा ये जो है पूरा सूत्र इसका बना हुआ है। कहाँ से? इस जगह से, समझे? इसी जगह से। और आपको तीसरे नंबर पर L बटे A, वो किसका मान होता है? tan A का मान होता है लंब बटे आधार। अब आप देखना, थोड़ा गौर करना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आप यही देख रहे होंगे कर्ण बटे लंब कहाँ दिख रहा है आपको? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब आपको यहाँ पर दिख रहा है किस जगह? चौथे वाले। साइन का उल्टा वो होता है, वो होता है हमारा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो हमारा होता है कॉसेक थीटा। जब भाई साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है तो व्युत्क्रम मान उल्टा। जब इसका उल्टा ये कॉसेक थीटा है तो क्या इसकी लंब कर्ण आधार में इसका विपरीत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मान बदल जाएगा।
तो यही हमारा अंश में चला गया, ये हो गया हमारा कर्ण और बटे लंब मान परिवर्तित। अब आप देखना cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मेरा दिया गया है। आधार बटे कर्ण, ये किसका आपको व्युत्क्रम दिख रहा है, ये उल्टा किसको दिख रहा है, इसका दिख रहा है आपको पांचवें वाले का। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। देखो यहाँ पर ये कर्ण नीचे था लेकिन यहाँ पर ऊपर पहुँच गया जब मैंने व्युत्क्रम लिया था। ठीक है, उसके बाद आपका है टेन थीटा तीसरे पर, और टेन थीटा का उल्टा क्या आपको दिख रहा है, cot थीटा, क्योंकि आधार बटे कर्ण यहाँ पर लंब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, मुझे मान लो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं दे दी गई हैं, कितनी, दो भुजाएं, और तीसरी आपसे पूछ रहा है, तो तीसरी कैसे निकालोगे, उसके लिए आप एक यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय का आप यूज करके उपयोग करके यहाँ से हमारी जो भी भुजा नहीं दी गई है, जो गिवन नहीं है, उसका मान आप निकाल सकते हो आसानी से। यहाँ पर आपका जो दिया गया कर्ण के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के स्क्वायर मैंने शॉर्ट में कर दिया है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, बराबर एल का मतलब है लंब का स्क्वायर, लंब जो मान दिया गया होगा उसकी भुजा का उसका स्क्वायर करनी, प्लस ए स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर। अब आप ध्यान देना थोड़ा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में 90 एंगल के त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो त्रिभुज की दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं के योग के बराबर कौन होता है, कर्ण होता है। इसी को मैंने इंग्लिश लेटर में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब थोड़ा इधर ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नावली 8A की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, जो है इसमें मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति हमारी पूरी की पूरी 90 एंगल की त्रिभुज पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर ये भुजा मुझे दी गई वो कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। BC बराबर जो मुझे भुजा दी गई वो कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर। कह रहा हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसके किसके, साइन ए कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। अब भाई ध्यान देना थोड़ा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो साइन ए बराबर होता है वो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। आपको लंब तो यहाँ गिवन है, लंब तो दिया गया लेकिन कर्ण तो दिया ही नहीं गया। तब आप क्या करोगे, मैंने कौन सी प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय, इसका उपयोग करोगे। ठीक है, साइड में कर रहा हूँ, नीचे का आ रहा है नीचे का, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, कर्ण का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। क्या है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है, वैसा ही लिखा रहे तो आधार का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर, यही है मैंने माना था अभी, आधार यही था। ठीक है, इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर लो 12 का स्क्वायर। क्या करोगे, स्क्वायर कर दो तो 25 होता है 5 का, और 12 का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इनको जोड़ दो आप, 169 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या आया, कर्ण स्क्वायर आया है। मुझे मान केवल और केवल किसका चाहिए, कर्ण का चाहिए, कर्ण स्क्वायर का। तो जब इस साइड का आप स्क्वायर हटाओगे तो 169 पर लग जाएगी करड़ी। ठीक है, क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी। तो कर्ण बराबर रूट में, ठीक है, रूट लग जाएगा या करड़ी, एक ही बात है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि 169 किसका स्क्वायर होता है, वो 13 का होता है। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पर मेरी भुजा निकल आई, कौन सी निकली, कर्ण AC निकल आई, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, आपके पास अब तो तीनों भुजाएं हो गई, अब तो तीनों भुजाएं आपके पास हैं, तो आप सीधा इनमें मान रख दो। ठीक है, जो भी यहाँ पर पूछ रहा है, तो पहले नंबर पर क्या पूछा है मुझको, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ये पूछ रहा है। लंब का मान कितना है मेरा, 12 है, इसमें दिया गया है।
कर्ण का मान अभी मैंने निकाला है, कितना है 13, तो 12/13 सेंटीमीटर किसका मान आया, साइन का आया, साइन ए का। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा बताओ, लंबकड़ आधार में कॉस ए बराबर नहीं मालूम है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आपको आधार का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और कर्ण का मान कितना है, अभी निकाला है 12 सेंटीमीटर है, तो 5/13 सेंटीमीटर है, 2 निकल आए हमारे, अब रह गया 1 लास्ट, ठीक है। तीसरा में क्या पूछ रहा मुझसे, tan ए का मान पूछ रहा है, तो tan ए बराबर लंबकड़ आधार में क्या निकलाता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार बराबर, लंब का मान कितना है मेरा 12 है, ठीक है, और आधार का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है। निकल आए आपके मान, कर लिया, ठीक है।